मेरे शाइनिंग स्टार, आज हम कर रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 7 बाय अमित पब्लिकेशन एडोराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 8 श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। बच्चों, ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कंगाल राम दीन, भूखमरी के कारण कंकाल होता जा रहा है। यहाँ कंगाल तथा कंकाल शब्द उच्चारण दोष के कारण सुनने में समान प्रतीत होते हैं, परंतु दोनों का अर्थ भिन्न है। कंगाल का अर्थ है गरीब और कंकाल का अर्थ है हड्डी का ढांचा। तो हिंदी में प्रचलित कुछ ऐसे शब्दों की सूची नीचे दी गई है। यहाँ पर शब्द हैं और उनके अर्थ शोक दुख और शोक चाव व्यसन, निर्वाण मृत्यु, निर्माण बनाना, कढ़ाई यानी सख्ती और कढ़ाई, कशीदा चिकन जरदोजी, अवसान समाप्ति, आसान सरल, बाग यानी बगीचा उद्यान, बाघ यानी एक जानवर व्याघ्र, है घोड़ा ही है हृदय, पानी यानी जल और पानी यानी हाथ, द्रव यानी एक तरल पदार्थ और द्रव्य धन, बात वार्ता और बातचीत, वात वायु, पका यानी पका हुआ पक्का मजबूत, लक्ष्य उद्देश्य लक्ष्य लाख, पवन यानी वायु, पावन यानी पवित्र, कंगाल यानी गरीब और कंकाल हड्डी का ढांचा, अंबर यानी वस्त्र और आकाश अंबार यानी ढेर, शस्त्र यानी हथियार, शास्त्र ग्रंथ, पास निकट और पाश बंधन, साला पत्नी का भाई और शाला घर या फिर मकान, पुर यानी नगर, पूर बाढ़, सर्ग अध्याय, स्वर्ग एक लोक, भवन यानी महल और भुवन यानी संसार। ऐसे ही और शब्द हैं हमारे पास, अगम का दुर्गम और आगम का शास्त्र, कृपण कंजूस, कृपाण कटार, इंदिरा यानी लक्ष्मी, इंद्रा इंद्राणी, शूर यानी वीर और सूर यानी अंधा, अरि शत्रु, अरि संबोधन, तनु दुबला पतला शरीर और तनु पुत्र या फिर गाय, अवधि काल और समय, अवधि अवध की भाषा, श्रवण यानी सुनना और कान, श्रवण बोध सन्यासी, शम यानी शांति और सम यानी बराबर, प्रणय प्रेम, परिणय विवाह, पथ यानी रास्ता, पथ्य रोगी का आहार, दिन यानी दिवस और दीन यानी गरीब, कंजर यानी खाना बदोश या घुमक्कड़ लोग और कुंजर हाथी, निशान चिन्ह, निशान झंडा, अनान्य दूसरे, अन्याय न्याय के विरुद्ध, इतर यानी दूसरा और इत्र सुगंध, गुर उपाय, गुरु भारी और शिक्षक, खान खदान, खान यानी पठान, काठ लकड़ी, काट काटना, आयात बाहर से आना और आयत लंबा विस्तृत या फिर विशाल। तो प्यारे बच्चों, आपको ये सब शब्द आपको अच्छे से याद करने हैं। अब हम करते हैं कुछ प्रश्न। अब आपकी बारी। प्रश्न 1, सही विकल्प चुने। अरि का अर्थ है, तो अरि का अर्थ है इसमें शत्रु, संबोधन या निश्चित, तो अरि है शत्रु। पवन के लिए सही शब्द है हवा। सरल को कहेंगे सरल यानी आसान। और चमड़ा के लिए सही शब्द है चर्म। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध शब्दों को रेखांकित कर दिए गए स्थान पर सही शब्द लिखो। तो हम पहले वाक्य पढ़ते हैं। राजा हमेशा बड़े से भुवन में रहता है। तो यहाँ पर भुवन की जगह क्या आएगा? भवन यानी महल। भुवन तो संसार होता है। आगे रास्ता बंद है क्योंकि वहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। निर्वाण नहीं, निर्माण। जब हम किसी चीज को बनाते हैं तो निर्माण कार्य।
पवन पुत्र, यहाँ पर है पावन पुत्र हनुमान की जय हो, तो पावन नहीं आएगा, पवन पुत्र, पवन पुत्र हनुमान की जय हो। कोयले की खान से हीरा निकाला जाता है, ये जो खान है, ये खान वो नहीं है, ये खान एक जाति को दर्शाता है, तो यहाँ पर आएगा खान। खर्च के मामले में कुछ लोग बहुत कृपाण होते हैं, कुछ लोग बहुत कंजूस होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही आप कर सकते। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ के अनुसार वाक्य बनाओ। अवसान आसान, शूर सूर, प्रणय परिणय, कंगाल कंकाल, कंगाल यानी गरीब और कंकाल यानी हड्डी का ढांचा, तो आप इनके अनुसार वाक्य बना सकते हैं। ऐसे कंजर यानी घुमक्कड़ और कुंजर, तो आप इन दोनों का वाक्य बना सकते हैं इनके अर्थ के अनुसार। प्रश्न 4, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान में लिखें। मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत डैश है, शौक या शोक, तो यहाँ पर क्या आएगा, शोक। मुझे रविवार का दिन बहुत पसंद है, दीन तो होता है गरीब। अरि अरि, अरि होता है शत्रु, अरि संबोधन के लिए। अरि राधा कहाँ जा रही हो। व्यापार में हुए नुकसान ने तो उसे बिल्कुल डैश ही बना दिया, कंकाल या कंगाल, कंगाल गरीब। रोटी का पहला डैश मुंह में डालते ही बिजली चली गई, कोर या कौन, कोर। जब दूध डैश लगा तो माँ ने उसे चूल्हे से उतार दिया। जब दूध खोलने या खोलने, खोलने लगा, यानी अच्छे से उबलने लगा। पानी भरने के उपरांत सभी पनिहारिनों ने अपनी गागर डैश पर रख दी, जगत या जगत, जगत, ये जगत तो होगा संसार। ऋषि के आते ही सम्राट ने उठकर तुरंत उन्हें अपना आसन या आसन, आसन दिया। आसन होता है निकट। तो प्यारे बच्चों, आप इनको याद करें और ऐसे ही और एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।